हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलो चलते हैं अपनी लाइफ और होम को सरल और खूबसूरत बनाने के एक सफ़र पर। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ की छोटी बड़ी चीज़ों को शेयर करती हूँ और होम मेकिंग के टिप्स भी शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं टिक्की बना रही हूँ क्योंकि शाम को मुझे बर्गर बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर रेडी करके रख लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है काम को करने के लिए अगर हम कुछ प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। तो यहाँ पर मैं टिक्की बहुत ही इजी वे में बनाती हूँ। जो भी वेजिटेबल मुझे पसंद होते हैं उनको बारीक चॉप करके ऑयल में फ्राई कर लेते हैं और बॉयल आलूओं और मटर को इकट्ठे डाल के कुछ मसाले उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मसाले मैंने सिर्फ नमक मिर्च ऐड किया है जिन्हें मैं घर पर पीस करके रखती हूँ। और वेजिटेबल में गाजर को डाला है, अनियन डाला है, हरी मिर्च बारीक काट कर डाली है। तो लास्ट में जब ये बिल्कुल बैटर जो है रेडी हो जाएगा उसमें हम कॉर्नफ्लावर या फिर अरारूट को डाल देंगे जिससे कि एक कोटिंग हो जाएगी। जब भी हम ये फ्राई करेंगे तो फटेंगे नहीं, या फ्राई करें या फिर हम इसको सेक सकते हैं तवे पे हल्के से ऑयल में, या फिर हम इसे बेक भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ओवन होता है तो हम उसमें मतलब रख सकते हैं, वो थोड़े से बेक हो जाएंगे। तो मतलब जैसे भी आप खाना चाहो आप इसको रेडी करके रख लो, आप हर तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे एक कांच के तो यहाँ पर मैं फ्राई करके देख रही हूँ कि अरारूट की जो कोटिंग है वो अच्छे से हुई है या नहीं। आप इसे टिक्की का चाट भी बना सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। कनिश को खाने का मन था बर्गर, तो मैं शाम को बर्गर बनाऊंगी। जादू से दिया है। तुम कनिश यहाँ क्यों बैठे हो? खाना बनाने के लिए? क्या बनाए बताओ खाने में? रखा था 2-4 दिनों से ना धूप भी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, पर आज थोड़ी बहुत धूप आई तो मैंने रख दिया। ऐसे नेट लगा दूंगी ना तो कीड़े होंगे वो भी नहीं लगेंगे और अच्छा। और मैं आज बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट अचार। विंटर्स में ये सारी वेजिटेबल्स आती हैं तो इसका इंस्टेंट अचार बनाएंगे। जो बहुत ज़्यादा गल जाता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम पसंद है। जो ऐसे थोड़ा थोड़ा रहता है ना फ्रेश जो अचार हम रखते हैं वो 2-3 दिन वाला जो होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये इंस्टेंट आपको लगा के बताऊँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। और मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था साड़ी पहनने का। कहीं पर भी जैसे हम जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो नहीं पहन पाते हैं। तो काफ़ी सिंपल सी साड़ी थी मेरे पास, मैंने अभी तक पहनी नहीं थी तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ। तो कैसी लग रही है साड़ी। और ये मेरे पास सॉरी, जो मिर्च है ना, मिर्च की वो जो तीखापन होता है वो लग रहा है, इसकी वजह से मुझे खांसी हो गई। तो ये सिंपल सी ज्वेलरी मेरे पास रखी थी तो वो मैंने पहन लिया। मैचिंग की नेल पेंट तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ना कहीं पर जा रही हूँ, उस तरीके से रेडी हुई है। मैं थोड़ी देर बाद ये सब मतलब निकाल दूंगी क्योंकि थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करना भी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए ये सब पहन लिया था। साड़ी पहने रहूँगी, साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है, काम करने में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर फटाफट बना लेते हैं। पहले लाइट्स बंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी जीरा, राई, सौंफ और इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद लास्ट में मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी क्योंकि मेथी को ज़्यादा भूनेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। ये वाली रेसिपी मेरी नहीं है, मैंने ऑनलाइन देखी है। इस तरीके का मिक्स अचार मैं पहली बार रख रही हूँ। मेरी मम्मी जैसा मिक्स अचार मैं बिल्कुल नहीं रख पाती, वो हर सीज़न में मुझे अचार भेजा करती हैं जो भी सीजनेबल होते हैं। तो बस ये मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल सा लगा तो सोचा कुछ टाइम के लिए बना लेते हैं। जैसे ये बहुत टाइम के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इसे बहुत 10-15 दिन के लिए हम रख सकते हैं। इसको ना इस तरीके से मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है वरना बहुत ही कड़वा लगेगा। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी चीज़ें
तो इस तरीके से जो हमने मसाला निकाला था उसको इस तरीके से हमने पीस लिया है, थोड़ा बहुत बारीक है, थोड़ा बहुत साबुत है। इसके साथ साथ हम लोग ले लेंगे घर के मसाले जैसे गरम मसाला, मिर्च, धनिया, हल्दी, कलौंजी और नमक ले लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम ये अचार में मिला देंगे। घर का अचार बहुत ही अच्छा होता है मार्केट के अचार से, इसमें कोई भी शक नहीं, क्योंकि मार्केट के अचारों में ये लोग जो केमिकल डालते हैं वो उस अचार को बहुत टाइम तक फ्रेश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए डालते हैं, अचार को गलाने के लिए डालते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। पर क्या करें, हमेशा हम अचार नहीं बना सकते, हमें कभी कभी लेना पड़ता है बाहर का भी, तो इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन आप अगर घर पर थोड़ी बहुत चीज़ें बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अपने बच्चों और घर वालों की हेल्थ के लिए। तो आपको कहीं से भी रेसिपी मिलती है, अपने जैसे पुराने लोग बनाया करते थे, नानी हैं, दादी हैं, अपनी मदर इन लॉ हैं या अपनी मदर है, उन लोगों से भी आप रेसिपी ले सकते हैं और घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो अचार रख चुका था, मैं वापस आ गई हूँ किचन में छोटे मोटे काम करने के लिए। तो साड़ी पहन के रेडी होके आज मैं काम कर रही, तो बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। कभी कभी खुद को इस तरीके से रेडी भी रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गई हूँ। और कुछ ज्वेलरी है जो मैं इकट्ठी करी है, जो मुझे इसमें से ख़राब है, उनको हटा दूंगी मैं। वैसे मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीके की बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल सा लुक देती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत टाइम से रखी हुई है तो मैं उन्हें देख रही हूँ। और ये वाली है ना जो मैं लेकर आई थी अपनी, जब मैं गई थी अपने हनीमून पर गई थी, तो मैं ये बैंकॉक से लेकर आई थी। मतलब वहाँ पर इस टाइप की ज्वेलरी बहुत सारी मिल रही थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। हमारे यहाँ ऐसी जनपद में मिल जाती है, बट पता है इसकी बहुत मतलब खासियत क्या है, ये ना ऐसे की ऐसे ही सुंदर है। ऐसे 7 साल हो जाएंगे, 6-7 साल, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ही सुंदर है, ये अभी तक बहुत सुंदर लगती है। और हमारे यहाँ जो ज्वेलरी मिलती है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज, मतलब बहुत ज़्यादा जो है काली पड़ जाती है, तो काली तो होती है ज्वेलरी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है ये, और बहुत सुंदर लगती है। जैसे चोकर टाइप है ना, उस टाइम पे चोकर बहुत ज़्यादा चला करते थे तो बहुत अच्छे लगते थे। मैंने उसको बिल्कुल पहना ही नहीं है, कहीं आने जाने या वेस्टर्न किसी में भी नहीं पहना इसे। एक मतलब ऐसे फ़ोटो वगैरह या कोई वीडियो बनाई होगी उसमें शायद पहना होगा, नहीं तो कहीं पर भी मैंने इसे नहीं पहना है। बहुत सारी इस तरीके की ज्वेलरी रखी हुई है जो ना पहनी है ना बस ऐसे ही है। तो शाम के 4 बज चुके थे तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि अब साड़ी पहन के पूरा दिन तो नहीं रह सकते, थोड़ा अपने मन का भी हो गया और अब कंफर्टेबल में कपड़े पहन लेती हूँ। आज हमें अपनी गाड़ी की डिलीवरी भी लेने जाना है शाम तक, तो करनिश ने बोला मुझे कुछ स्नैकिंग में खाना है, तो मैं उसके लिए स्वीट पोटैटो को इस तरीके से बना रही हूँ ताकि वो खा भी ले, और ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन भी है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ इसे, जिसमें हम बैंगन को भूंजते हैं उसी वाले स्टैंड में मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से भूंज लिया है, जैसे हम चूल्हे पे पहले चीज़ें किया करते थे, और हरी चटनी के साथ ले लेंगे। आज मैंने कितने गेटअप चेंज करे होंगे। अब मैं जा रही हूँ अपनी कार की डिलीवरी लेने के लिए। थोड़ी सी खुशी है बट इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट कार जो अपनी सोल्ड करी थी तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा शायद, और रास्ते से मैंने अपने जो देवर है उसको भी पिक कर लिया है, क्योंकि वो भी हम लोग के साथ जा रहा है। और जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ की मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं जा पाई, तो इसलिए हमने देवर को अपने पिक कर लिया। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम पर। तो यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करके हम
थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये हमने गाड़ी ली है और ये होता है ना, पुरानी चीज़ जाती है तो नई चीज़ आना एक ज़िंदगी का वो होता है, तो एक्सेप्ट करनी चाहिए सारी चीज़ें। तो बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सारी चीज़ें हो जाए फटाफट। तो तो गाड़ी ले करके सीधा आ गए थे हम लोग हल्दीराम पर, क्योंकि रास्ते से ही कुछ मीठा ले लेंगे। घर में सबको बांटनी होगी, आसपास सबको देनी होगी, गार्ड्स को देनी होगी, तो इन सब के लिए फिर कहाँ जाएंगे। तो रास्ते पर से ही हमें हल्दीराम पड़ा, तो हमने वहाँ से ही सोचा कि मिठाइयाँ जो भी हैं ले लेते हैं। तो कल रात को कार की डिलीवरी लाते लाते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। हमने क्रेटा एस ली है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, फैमिली के लिए बहुत ही डिसेंट है और मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारी लगी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब हम थोड़ी देर के लिए ना आसपास घूमने निकल गए कि थोड़ा सा ड्राइव करके आते हैं, क्योंकि इनको ना स्कॉर्पियो चलाने की आदत है। तो ये सोच रहे हैं मैं आसपास ही थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है कार। तो हमने ना रास्ते पे फ्रूट वाले भैया थे, फ्रेश फ्रूट दे रहे थे, तो हमने उनसे थोड़े फ्रूट कटवा लिए, थोड़े पैक करा लिए। पाइनएप्पल बहुत ही स्वीट थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। विंटर्स में धूप में ना फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हम धूप में खाते हैं। तो और ये हमारी पहली वाली गाड़ी में लगा था, तो हमने निकाल लिया था। इसकी जो पंखड़ी है ना, जो धूप में घूमती है, जब धूप लगती है ना तो ऐसे ही घूमती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग मेरी लाइफ से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे चैनल गिनी की ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग न्यू वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गिनी की ज़िंदगी।